विजयराजे का एक यह अंदाज था, तो दूसरा अंदाज यह भी था कि उन्होंने कांग्रेस के भीतर रहकर तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। 1957 में विजयराजे सिंधिया ने कांग्रेस से चुनाव भी लड़ा। उन्होंने दो कोणीय मुकाबले में हिंदू महासभा के देश पांडे को 60,000 मतों से पराजित किया। सन 1966 का वक्त था। विजयराजे दोबारा सांसद बन चुकी थी। इस बार वह ग्वालियर से चुनी गई थी। उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और डीपी मिश्रा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। द्वारिका प्रसाद मिश्रा। मध्य प्रदेश की सियासत में डीपी मिश्रा का दबदबा माना जाता था। उसकी वजह थी डीपी मिश्रा इंदिरा गांधी के करीबियों में शुमार हुआ करते थे। ग्वालियर में छात्र आंदोलन हुआ, दोनों के बीच का मतभेद सामने आने लगा। दरअसल डीपी मिश्रा आंदोलन को बलपूर्वक खत्म करने में जुटे हुए थे, तो वहीं विजयराजे ग्वालियर से सांसद होने के नाते उसे समर्थन देने में जुटी हुई थी। आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन दोनों के बीच में मतभेद गहरे कर गया। सरगुजा महाराज के महल में पुलिस भेजना भी विजयराजे को चोट पहुंचा गया था। आखिर उस समय महलों की सियासत का जिम्मा विजयराजे के पास था। उन्हें महलों की सियासत का नेता माना जाता था। गुस्से में आई विजयराजे ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अगले साल होने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में उन्होंने एक साथ लड़ने का ऐलान किया। करेरा से जनसंघ के टिकट पर विधानसभा की उम्मीदवार बनी और गुना से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतरी। यह पहला मौका था जब उनके बेटे माधवराव सिंधिया और बेटी उषाराजे उनके साथ चुनाव प्रचार करने के लिए सामने आए। दोनों जगह से चुनाव जीत गई। प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार बनी तो जनसंघ ने विजयराजे को विपक्ष का नेता बनाया, लेकिन डीपी मिश्रा से राजमाता की तलखियां बरकरार रहीं। इधर कांग्रेस के भीतर भी डीपी मिश्रा का विरोध सार्वजनिक होने लगा था। रीवा रियासत के जागीरदार गोविंद नारायण सिंह इसकी अगुवाई कर रहे थे। उन्होंने विजयराजे से मुलाकात की और कहा कि वह 35 विधायकों के साथ जनसंघ में आने के लिए तैयार हैं। यह पहली बार था कि मध्य प्रदेश में कोई महिला किंग मेकर की भूमिका में सामने आ रही थी। एक राजतंत्र की महारानी लोकतंत्र का महाराज बनाने जा रही थी। 153 विधायकों ने मिलकर सरकार गिरा दी और जनसंघ की सरकार बनी। गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री बने और राजमाता सदन की नेता। विजयराजे की यह इंदिरा गांधी को सीधे चुनौती थी। इंदिरा ने भी इसे चुनौती के तौर पर ही स्वीकार किया और गोविंद नारायण सिंह को वापस कांग्रेस में लाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। हालत यह हुई कि विजयराजे की बनाई यह सरकार 20 महीने में ही गिर गई और गोविंद नारायण सिंह वापस कांग्रेस में लौट गए। इंदिरा ने अपना बदला ले लिया था।